भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमने क्या कराना है, प्राण प्रतिष्ठा। तो जो सब्सक्राइबर, नए सब्सक्राइबर लड्डू गोपाल जी या राधा रानी ला रहे हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है जन्माष्टमी पर। तो बिहारी जी के जन्माष्टमी 19 तारीख के मनाई जा रही है और हम भी 19 तारीख को ही जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो शुक्रवार के दिन हम मनाएंगे जन्माष्टमी। तो आपका भाव है, आप 18 को मना रहे हैं जो लोग, तो वो 18 को कर लें, और जो 19 को मना रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठा 19 को कर लें। तो जो लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहे हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। भक्तों, बड़े लड्डू गोपाल जी की तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ प्राण प्रतिष्ठा। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, और बिहारी जी के यहाँ से जो हम लाए थे, बांके बिहारी के यहाँ से जो हम बिहारी जी को लेकर आए थे, वो नानी के यहाँ गए हुए हैं। तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा बिहारी मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर में कैसे की थी, तो उन्होंने की थी जलीय तरीके से। तो उसमें क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए था हमें। एक तो हम उन्होंने लिया था नारियल पानी, दूध चाहिए, और दही चाहिए, और फल चाहिए, और फूल चाहिए। फल फूल चाहिए, तो ये मैंने ले लिए, और ये ले लिया नारियल। अब और कलावा चाहिए, रोली चाहिए, चंदन चाहिए। मैंने केसर, चंदन केसर में डाल दिया है, तो इस केसर वाली में ही मैंने चंदन को घोल लिया है। तो केसर चंदन लगाना है जब हमें करनी है प्राण प्रतिष्ठा। तो अब करते हैं कि कैसे करना है। तो अब मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को उनके अभिषेक वाले वस्त्र यानी कि पीले वस्त्रों में तैयार कर लेती हूँ। और ये चाहिए हमें कटोरा, तो यहाँ पर बना लूंगी मैं सतिया। देख सकते हैं, अब हम पहना रहे हैं लड्डू गोपाल जी को वस्त्र। तो जिसमें अभिषेक होता है, तो अभिषेक भगवान का पीले वस्त्रों में किया जाता है, तो वही पहना रही हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं इनको पीले वस्त्र पहना लूंगी। तो अब हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को कर रहे हैं तैयार। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए, और तैयार होकर लड्डू गोपाल जी बैठ गए। अब हमने क्या करना है, ये नारियल, ये वाला नारियल लिया है, सबसे पहले इससे अभिषेक होगा। तो इस नारियल का मैंने इसमें फोड़कर, ये मैंने ले लिया नारियल का जल। तो अब पहले हम करेंगे, जिस बर्तन में, कोई भी धातु का बर्तन ले सकते हैं, अगर धातु का बर्तन छोटा नहीं है तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो मैं करूंगी यहाँ पर सतिया। मैं यहाँ सतिया बना लूंगी। मैंने छोटे लड्डू गोपाल जी को कराना है, इसलिए मैंने छोटा बर्तन लिया है। तो अब मैं यहाँ बिंदी लगा दूंगी, 4 बिंदी लगा दूंगी, और इस तरीके से कर दूंगी। और 2 डंडे इधर, 8 बिंदियां लगाई जाती हैं। 4 इधर कलश के हो गए, और 4 ये हम लगाते हैं ये सती के बराबर में। तो ये 2 हो गई, 8 हो जाते हैं ये। तो इस तरीके से कटोरा हमने कर लिया तैयार। अब हम क्या करेंगे, अंदर भी लगाएंगे 8 बिंदी। तो इसके अंदर हम 8 बिंदी लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमने 8 बिंदियां रोली की लगा ली हैं, और रोली के साथ साथ हम लगा लेंगे चंदन की भी। तो मैं अब चंदन की भी लगा रही हूँ। तो ये चंदन है, तो हम यहाँ पर चंदन से भी लगा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारी लग गई 8 बिंदियां। ये मैंने इस तरीके से लगा ली हैं। और यहाँ पर भी हम चंदन लगा, एक साइड इधर और एक साइड इधर चंदन लगा देंगे। तो ये इस तरीके से हमने कर लिया कटोरा तैयार। तो अब हमने क्या करना है, हमने पुष्प बिछा देने हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, यहाँ पर लिटाने के लिए।
अब इसमें हम प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे तो हम पुष्प इसमें डाल देंगे। तो मैं डाल दूंगी पुष्प। और अब लड्डू गोपाल जी को हम लिटा देंगे इसमें। ये लड्डू गोपाल जी हैं। अब हम पुष्प में लिटा देंगे इस तरीके से। तो मैंने इसमें लिटा दिया है। बांधनी है पट्टी, तो मैं पहले पट्टी बांध लूंगी। तो मैं इस तरीके से इनकी आंख पर पट्टी बांध दूंगी। अब देख सकते हैं मैंने इनकी आंख पर बांध दी है पट्टी। तो अब मैं इनको लिटा दूंगी। और इनको जल में किसी भी चीज में पूरा इसलिए नहीं करूंगी, पूरा ढकना होता है तो मैं इसलिए नहीं ढकूंगी क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो थोड़े से ही जल में, वहां पर बिहारी जी के मंदिर में पंडित जी ने ऐसे ही किया था, जो प्राण प्रतिष्ठा की थी तो उन्होंने इस तरीके से लिटा दिया था लड्डू गोपाल जी को। तो इसमें मैं पुष्प लगा दूंगी और साइड में ये पुष्प मैं यहाँ पर लगा दूंगी इस तरीके से। और लड्डू गोपाल जी को लिटा दिया हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम अभिषेक करेंगे। तो ये है नारियल पानी। तो हम नारियल पानी इनके पैरों तक ही रहने देंगे, नाक तक ना आए, इतना पानी इसके अंदर होना चाहिए। तो भक्तों, ये जो प्रक्रिया है हमें, बस अब ये देख सकते हैं आप कि इनके इतना ही पानी नाक से नीचे नीचे रहना चाहिए। तो थोड़ा ही डालेंगे। और अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको हम 45 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये लाल कपड़े से ढक देंगे यहाँ पर। तो उन्होंने इसी तरीके से कपड़ा ढक दिया था, कपड़ा ढककर और कलावा बांध दिया था। तो मैं, गांठ नहीं लगाते हैं कलावे में, तो जितना भी पीस हमें जरूरत चाहिए तो हम हल्का सा उसको वहां पर छोड़ देते हैं। तो हमने लपेट दिया है कलावा यहाँ पर। और अब मैं इनको 45 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। हर बार 45-45 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो हमारी ये प्रक्रिया हो जाएगी। अब हम छोड़ देते हैं। तो अब 45 मिनट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे। हमने कलावा हटा दिया है और यहाँ से ये हटा दिया है। और ये जो है नारियल पानी, ये हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और लड्डू गोपाल जी को भी बाहर निकाल लेंगे 1 सेकंड के लिए। और ये जल, नारियल पानी हम इसी में ले लेंगे वापस। तो ये प्रसाद के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। और नारियल पानी के बाद अब हम 45 मिनट के लिए फिर इन्हें, तो ये जो है प्राण प्रतिष्ठा, ये जलीय प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। तो हम इनको इस तरीके से यहाँ पर लेटा देंगे। और अब हम यहाँ पर दूध, ये है दूध। तो अब हम दूध में लिटा रहे हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को अब दूध में लिटा दिया है। अब दूध में लिटाने के बाद यहाँ पर हम इनको ढक देंगे। तो बिहारी जी मंदिर में पंडित जी ने ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा की थी। हम जो नानी के घर गए हुए हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा इसी तरीके से की थी। तो ये लाल कपड़ा ढक दिया हमने। और अब हम 45 मिनट के लिए इसको भी छोड़ देंगे। अब हमारे 45 मिनट पूरे हो गए। तो अब हम इनको हटा देंगे, ये लाल वस्त्र भी हटा देंगे और लड्डू गोपाल जी को यहाँ लेटा लेंगे। अब करेंगे हम दही में। तो यहाँ पर लिटा लेंगे लड्डू गोपाल जी को और ये दूध निकाल लेंगे हम।
कटोरी में। अब दूध निकालने के बाद अब हम करेंगे दही में। तो अब इसमें हम लड्डू गोपाल जी को लिटा देंगे। यहाँ लिटाने के बाद अब इनका अभिषेक हम दही से कर देंगे। तो अब हमने दही में कर दिया है ये। और फिर उसी तरीके से लाल कपड़ा लपेट देंगे और लपेट देंगे कलावा। और इन्हें 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस तरीके से। 45 मिनट पूरे हो गए। अब हम कलावा हटा लेंगे, कपड़ा हटा लेंगे और दही यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को निकाल लेंगे इसमें से। और ये दही जो है हम कटोरी में वापस कर देंगे। अब यहाँ पर लगा लेंगे हम फल, जो भी फल आ सकेंगे। तो हम पहले लड्डू गोपाल जी को लिटा देंगे यहाँ पर। ये हमने लड्डू गोपाल जी को लिटा दिया है। यहाँ पर लगा लेंगे ये फल इस तरीके से। तो देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी एक साइड में और फल एक साइड में। अब इससे हम ढक देंगे लाल कपड़े से और बांध देंगे कलावा। अब हम 45 मिनट तक छोड़ देंगे। अब 45 मिनट हो चुके हैं और ये कलावा हटा देंगे और ये वस्त्र हटा देंगे इनके, और ये फल भी हटा देंगे हम। और अब करेंगे हम फूलों से। तो हम क्या करेंगे, फूल चारों तरफ रख देंगे। तो मैं यहाँ से ले लूंगी फूल और फूल यहाँ पर इनके चारों तरफ फूल से ढक देंगे। बस पेज पर ज़्यादा नहीं आने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है हमें। और बाकी हमने फूलों से इनको ढक दिया। अब इनका ये 5वीं प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। पहले करी थी नारियल पानी से, दूध से, दही से, फलों से और फूल से। फूल सबसे लास्ट में करे हमने। तो ये 5वीं प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की पूरी होने जा रही है। तो अब हम यहाँ पर कलावा बांध देंगे और 45 मिनट बाद हम इनको खोल देंगे। अब 45 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये प्रक्रिया पूरी हो गई है फूलों वाली। तो हम फूल निकाल लेंगे और ये मैंने बना लिया है पंचामृत। तो हम पंचामृत से स्नान करा देंगे अभी। तो हमने क्या, सबसे पहले क्या करना है, इनको निकाल कर लड्डू गोपाल जी की सबसे पहले हमने पट्टी खोल देनी है। तो ये हमने पट्टी उतार दी है और लड्डू गोपाल जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अब इनका हम यहीं पर करा देंगे स्नान। तो जन्माष्टमी वाले दिन हमने क्या करना है, ये जो लड्डू गोपाल जी हैं तो मैंने इसमें केसर लिया और चंदन लिया और इत्र मिला रखा है इसमें। तो इसको हम यहाँ पर इससे इनको स्नान करा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं इसी से ना मालिश भी कर दूंगी इस तरीके से। तो हम इस तरीके से मैं चंदन लेकर पैरों पर और हाथों पर करूंगी मालिश। तो हमने क्या करना है, 12 बजे से पहले जब हमारी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी तो 5-7 मिनट पहले हम इनको इस तरीके से मालिश करके और इनको स्नान करा देंगे हम अच्छे से तरीके से। तो ये यहाँ पर अब मैंने इसमें लिया है दूध, दही, घी, शहद और चीनी। तो इस तरीके से हम इनको स्नान करा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं फूलों से इनको स्नान करा देंगे। और अब मैं इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये जो पंचामृत होता है, तो इसको हम प्रसाद में ले लेते हैं। अब मैंने इसमें चंदन वगैरह मिला दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, पेड़ों में डाल देंगे इस तरीके से। अब हम इनको बिठा देंगे यहाँ। अब कराऊंगी मैं शुद्ध जल से स्नान। अब अब मैं इनको शुद्ध जल से स्नान करा दूंगी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरीके से मैं इनको जल से स्नान करा दूंगी। और स्नान कराने के बाद इनको पोंछ देंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे। तो मैंने इनको स्नान करा दिया है और देख सकते हैं काफी चमक आ गई है। तो इनकी तो प्राण प्रतिष्ठा का पता नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो बिहारी मंदिर में इसी तरीके से 5 चीजों से प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो अब मैं इन लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी वस्त्र। तो अब हम इन्हें पहना देते हैं वस्त्र। तो आप कोई कोई से भी, मतलब अब आप जन्माष्टमी पर कर रहे हैं तो आप इनको नई ड्रेस पहना देंगे। मैं तो यहाँ पर आपको दिखाने की वजह से ही कर रही थी। तो मैंने इनको नई ड्रेस नहीं पहना रही हूँ, मैं इनको अब सिंपल ड्रेस ही पहना रही हूँ। तो आप आप इनको अच्छे से वस्त्र जो भी आप को पहनाने हैं जन्माष्टमी पर, तो आप वो ड्रेस इनको पहना सकते हैं। तो अब मैं इनको, अब ये हो गए हैं तैयार। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए तैयार। भक्तों राम राम, राधे श्याम।